Hello friends, welcome back to Easy Study with Divya and this is the part 45 of our business study syllabus और इसमें आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि पहली बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। और हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट फंक्शन होता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। सो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कंट्रोलिंग, उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट गाइज आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड इफ यू आर लाइकिंग देम देन गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब my channel and keep supporting e-study with Divya। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कंट्रोलिंग का मीनिंग समझते हैं कि कंट्रोलिंग मतलब क्या। गाइस सिंपल सी एक वर्ड में बताऊं कंट्रोलिंग का मतलब तो चेक करना। चेकिंग से आप समझ सकते हो, सी फॉर कंट्रोलिंग एंड सी फॉर चेकिंग। चेकिंग मीन्स इज वॉट यूर कंट्रोलिंग। सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड, फाइंडिंग आउट डेविएशंस इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन सब्सिक्वेंटली। जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें भी हम इन अ ब्रीफ हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं और ये पूरी बुक ही हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही हमें क्लियर हो गए थे कि 5 फंक्शंस हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हमारा स्टाफिंग, चौथा हमारे पास डायरेक्टिंग और पांचवा हमारा कंट्रोलिंग। उसमें ही हमने ये वाली डेफिनेशन उस टाइम पे भी पढ़ी थी कि कंट्रोलिंग हमारा जो है वो लास्ट फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेसिकली हम सब कुछ करके जब आ गए होते हैं, तो जब हम सब कुछ कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने प्लान भी बना लिए, एक्शंस डिसाइड कर लिए, हमने उसके लिए रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दिए, रिलेशनशिप भी बना दी, वर्किंग रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर दी, फिर स्टाफ कम पड़े तो स्टाफिंग भी कर दी, उसके बाद डायरेक्टिंग करके इनिशिएट भी करवा दिया काम। जब काम चालू हो गया उसके बाद चेक करना भी तो बनता है ना कि जो हमने काम सोचा था, जिस लेवल पे हम सोच के आए थे कि इतना काम हम कर लेंगे और ये गोल हम अचीव कर लेंगे, क्या वो हम अचीव करने के उस वे में जा रहे हैं या फिर हम कहीं डेविएट तो नहीं हो गए, हम किसी और रास्ते तो नहीं निकल गए। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग एक बात बताइए, जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्यों होते हैं? जैसे आप 12th में हैं, आप 12th में एट द लास्ट आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे, लेकिन बीच में आप कई एग्जाम्स आपके स्कूल के थ्रू भी लिए जाते हैं। बहुत सारे प्री बोर्ड्स होते हैं, बिफोर बोर्ड दो प्री बोर्ड्स तो ज़रूर ही होते हैं हर एक स्कूल में। मैंने देखा है कि हर एक स्कूल में एटलीस्ट 2 प्री बोर्ड्स ज़रूर लिए जाते हैं। वो क्यों लिए जाते हैं? ताकि बोर्ड से पहले जो आपने अपना गोल सेटअप किया था 12th में आने टाइम कि मैं 80% लाऊंगी या मैं 90% लाऊंगी, तो उस टाइम पे वो आपका गोल, आप उसी गोल को अचीव करने के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, वहाँ वो चेक करने के लिए आपके प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं। सो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं डेविएट तो नहीं हो गए अपने गोल को अचीव करने के रास्ते से। अगर हो गए डेविएट तो कहीं ना कहीं आपको वापस अपने रास्ते पे आना है। वो कैसे आप आओगे? बाय टेकिंग द करेक्टिव एक्शन सब्सिक्वेंटली। जो भी गलती आप कर रहे हो उसको सुधार के एक करेक्टिव एक्शन लेके आप अपने रास्ते पे दोबारा आएंगे, अपने सक्सेस के रास्ते पे दोबारा आएंगे। सो कंट्रोलिंग इज व्हाट बेसिकली योर चेकिंग, चेक करना अपने काम को। इट इज डन टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। तो ये क्यों किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हैं वो उसी स्टैंडर्ड्स पे परफॉर्म हो रही हैं जैसे हमने स्टैंडर्ड्स प्लान में बनाए थे या नहीं, या कोई डेविएशन आ रही है। तो ये चेक करने के लिए आपकी कंट्रोलिंग की जाती है। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कैमराज वगैरह लगाए गए होते हैं। वो क्यों लगाए गए होते हैं? चेक करने के लिए कि जो हमने बनाया है प्लान की एक दिन में 100 यूनिट्स तैयार होंगी तो वो हो रहा है काम या नहीं। कहीं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बातें करने में तो नहीं लगे हुए, काम करने में ही लगे हैं ना। तो यही चेक करने के लिए बेसिकली कैमराज लगाए गए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल में भी आपने देखा होगा कि स्कूल में क्यों कैमरा लगाए गए होते हैं, हर क्लास में कैमरा लगे होते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि स्कूल का गोल क्या है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई देके, अच्छी एजुकेशन देके उनको अच्छे मार्क्स से पास करवाना हर एक सब्जेक्ट में। तो कैमराज इसीलिए लगाए गए होते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, जो टीचर्स हैं वो एफिशिएंटली पढ़ा रहे हैं या नहीं, या फिर टीचर बैठे हुए हैं, बच्चे मस्ती मौज कर रहे हैं। तो ये सब चेक करने के लिए, बेसिकली कंट्रोलिंग करने के लिए आपके कैमरास लगाए गए होते हैं। तो कंट्रोलिंग आपका बेसिकली यही प्रोसेस होता है कि जो आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया प्लानिंग करते वक्त, मतलब प्लानिंग करते वक्त जो आपने गोल बनाया था, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, वो उसी स्टैंडर्ड को अचीव करने के रास्ते पे आप चल रहे हैं या फिर आप कहीं डेविएट तो नहीं हो गए। ये चेक करने के लिए आपकी कंट्रोलिंग बेसिकली की जाती है।
अब देखते हैं गाइज इसके कुछ फीचर्स। सो सबसे पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट खुद का ही आपका एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं उसके जो फंक्शंस हैं वो भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हैं। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। आपने गोल सेट किया 12th में आते टाइम कि मैं 90+ अचीव करूँगी 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स में। अब आप ने प्री बोर्ड्स दिए, प्री बोर्ड्स में आप ला रहे हैं 70%। सो एक बात बताइए, आप उस टाइम पे आप कंट्रोलिंग करेंगे, यानी कि आप चेक करेंगे कि जो मैंने प्लानिंग करते वक्त स्टैंडर्ड फिक्स किया था 90% का, क्या मैं उसको अटेन करने के रास्ते पे चल रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो 70% ला रही हूँ। सो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे आप डेविएट कर रहे हो। अब आप चेक करोगे कि मैं क्यों डेविएट कर रही हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। कहीं मैं किसी और काम में तो ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, कहीं मैं मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रही, कहीं मैं चिट चैटिंग में तो नहीं लगी हुई हूँ। तो वो सारे आप जो गलतियां कर रहे हैं आप उसको चेक करेंगे। आप देखेंगे कि क्यों आपने डेविएशन लाई, आपके काम में कहाँ डेविएशन आ गई, और फिर आप करेक्टिव एक्शन लोगे। यानी कि अगर आप मोबाइल की वजह से डेविएट हो रहे हैं या खेल कूद में ज़्यादा आपका ध्यान है, तो कहीं ना कहीं आप उसको हटाएंगे, मोबाइल को दूर रखेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। सो ये करेक्टिव एक्शन क्यों ले रहे हो? ताकि आप अपने गोल को जो आपने सेट किया था प्लानिंग के टाइम पे कि 90% में लाऊंगी, उसको आप अचीव कर सके। सो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इज़ योर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो कि आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या दिक्कत आ गई और हम क्यों अचीव नहीं कर पाए अपने गोल को। अगर प्री बोर्ड्स नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप 70% की लाइन में चल रही हैं, जबकि आपने फिक्स किया था 90%। सीधा ही बोर्ड्स अगर हो गए तो सीधा ही आपके डायरेक्ट 70% आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे? आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपने जो गोल सेट किया था वो आप अचीव ही नहीं कर पाए। तो कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्यों? आपके गोल को अचीव करने के लिए। सो इट इज़ योर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, इट इज़ ऑल परवेसिव। हर जगह पे रिक्वायर्ड है कंट्रोलिंग, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपके स्कूल हो, चाहे वो आपके टेम्पल्स हों, हॉस्पिटल्स हो, आपके इवन घर में भी कंट्रोलिंग होती है। आपके काम को आपके पेरेंट्स हमेशा चेक करते हैं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा आ रहा है। वो पीटीएम जो होती है हमारी क्यों होती है? एक बात बताइए, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो क्यों होती है? वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए तो होती है। आपके पेरेंट्स और टीचर्स एक दूसरे से बात करके यही तो डिसाइड करते हैं कि बच्चा कहीं डेविएट तो नहीं हो रहा, किसी और काम में तो उसका ध्यान नहीं जा रहा, पढ़ाई में ही है ना। तो ये क्यों होता है? ये चेक करने के लिए होता है, आपको कंट्रोल करने के लिए होता है। सो इट इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह पे रिक्वायर्ड है। और उसके बाद इट इज़ कंटिन्यूअस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गाइस कि परवेसिव और कंटिन्यूअस वाले जो ये फीचर्स हैं वो आप हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन को आप ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस करते हैं और हर एक फंक्शन हर जगह पे रिक्वायर्ड है। सो इट इज़ ऑल परवेसिव एंड इट इज़ कंटिन्यूअस, कि ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको चेकिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज आपने चेकिंग की और फिर आप बहुत ही निश्चिंत हो गए कि भाई अब तो कुछ नहीं डेविएशन होने वाला। नहीं, फ्यूचर में भी डेविएशन आ सकती है ना। सो कंटिन्यूअस चेकिंग इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लास्ट, इट इज़ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग आपका बोथ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अब बैकवर्ड लुकिंग तो चलो समझ आने वाली बात है कि हमने प्लानिंग सेट किए थे, अपने स्टैंडर्ड्स जो सेट किए थे प्लानिंग में, गोल्स जो बनाए थे प्लानिंग में, और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी चल रहा है, तो हम उन दोनों परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बैकवर्ड लुक कर रहे हैं। यानी कि हम पीछे देख रहे हैं कि हमने क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे और हम कहाँ पे अभी लाई करते हैं। सो बैकवर्ड लुकिंग तो समझ आने वाली बात है, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग क्यों? देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि आपने अपना गोल सेट किया था कि मुझे 90% लाना है। अब आप प्री बोर्ड्स में 70% की लाइन में चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे कंट्रोलिंग कर रही हैं। क्यों कंट्रोलिंग कर रहे हैं? ताकि फ्यूचर में जो बोर्ड्स आएंगे, फ्यूचर में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तब आप 90% ला सको। तो आप यहाँ पे कंट्रोलिंग कर रहे हो ताकि आप ये देख सके कि क्या डेविएशन आई, कौन सी ऐसी रीजंस थे जिसकी वजह से मैं डेविएट कर गई, और वहाँ पे आप अगर डेविएशंस के आपको रीजन पता चल गए तो आप उसको करेक्ट करने के मेजर्स लोगे, आप उसको करेक्ट करोगे। और फिर करेक्ट क्यों करोगे? ताकि जो फ्यूचर में आपका आने वाला गोल है, जो फ्यूचर टाइम में आप गोल अपना अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर सके। सो यहाँ पे आप फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए जो आप प्लान बनाएंगे वो आपके कंट्रोलिंग पे ही बेस्ड होगा। जो आपने कंट्रोलिंग में अपने डेविएशंस ढूंढे, अपने डेविएशंस को ढूंढ के जो करेक्टिव मेजर्स ढूंढे कि इस डेविएशन को खत्म करने के लिए ये करेक्टिव मेजर यूज करना पड़ेगा, तो वो ही आपका एज अ बेसिस बनेगा फॉर योर न्यू प्लानिंग। न्यू प्लानिंग आपकी उसी बेस पे होगी जो कंट्रोलिंग में आपने ढूंढी है सारी चीजें, डेविएशंस वगैरह। सो कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग भी है, आप पीछे भी देखते हो कि कहाँ पे गलती हो गई, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हैं हम। और फॉरवर्ड भी लुक करते हो कि आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसे
करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में हम अपने गोल्स को अचीव कर सके. सो योर नेक्स्ट प्लानिंग, योर फ्यूचर प्लानिंग इज बेस्ड ऑन योर कंट्रोलिंग ओनली. सो इट इज योर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड योर फॉरवर्ड लुकिंग. आई होप आपको ये समझ आया हो. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है. उसके बाद अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो सबसे पहला फीचर क्या था हमारा, कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो सबसे पहला कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. नॉर्मल लाइफ के एस्पेक्ट से बोलें तो ये आपके नॉर्मल गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी आप कंट्रोलिंग करते ही हैं. हर एक एस्पेक्ट में कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, हर एस्पेक्ट में होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिंस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो इट हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि आप ये चेक करते हो कि आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं, और अगर नहीं हो तो आप अपने आप को करेक्टिव मेजर्स लेके दोबारा से राइट ट्रैक पे आते हो. तो कंट्रोलिंग कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक एंड दस हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया. दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है आपकी कंट्रोलिंग का, क्योंकि देखिए जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड्स आपने प्लानिंग में एक्चुअली बनाए थे वो क्या एक्यूरेट हैं, वो क्या अटेनेबल हैं. मतलब एक बात बताइए, अगर आप एक पास होने वाले स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ पास होते हैं, हमेशा स्कूल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हुए आए हैं, आज के टाइम तक आप सिर्फ और सिर्फ पास ही हुए हैं, बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई करी है और सिर्फ पास हुए हैं, और ट्वेल्थ में आके आपने सडनली ये डिटरमाइन कर लिया कि भाई ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में मैं 90+ ला के ही रहूँगा या रहूँगी, तो क्या आप एक बात बताइए, क्या आप वो उस चीज़ को अटेन कर पाओगे? नहीं, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के ही बाहर है. जब हमने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था वहाँ पर कि जब आप प्लानिंग में अपने गोल्स डिसाइड करते हैं तब ये ज़रूर देख लीजिए कि वो गोल्स क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर नहीं है तो आप उसको अचीव कर ही नहीं पाएंगे, है ना. आपने भी प्रोवर्ब सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है, कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. तो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है गाइस, उसी के अंदर आपके गोल्स भी डिसाइड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके बाहर होंगे तो आप अटेन नहीं कर पाओगे, और अटेन जब नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, मे बी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसका, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ भी. तो कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड्स देख के लगाइए, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फिक्स कीजिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फिक्स करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कम स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, यानी आपने सोचा कि मैं 60% ही लाऊंगी बोर्ड्स में, लेकिन आप जब प्री बोर्ड्स में अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो आप 80% की लाइन में हैं. तो यहाँ पे भी आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो एक्यूरेट तो नहीं था. तो आपको ये पहले जज कर लेना है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं. ठीक है. सो सेकेंड, आपको कंट्रोलिंग इस चीज़ में बहुत हद तक हेल्प करता है. आपके स्टैंडर्ड्स जो फिक्स हुए हैं वो कितने एक्यूरेट थे वो जानने में आपकी कंट्रोलिंग बहुत हद तक हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अब एक बात बताइए, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं, सो कहीं ना कहीं वो क्यों लगे हुए हैं? वो ये देखने के लिए लगे हुए हैं कि जो काम मैंने दिया एम्प्लॉयज़ को वो काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं वो अपने टाइम का, वो अपने एफर्ट्स का, या फिर वो मेरे रिसोर्सेज का, ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, बातों में तो नहीं लगे हुए, काम कर रहे हैं ना. तो अगर आप एक चेक रखेंगे और सबको, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको पता है कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, हमें कोई चेक कर रहा है कैमरे से, हम ऑन ऑब्जर्वेशन हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे, क्योंकि वो डर, उनको अंदर डर होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें ऑब्जर्व करने वाले कोई हैं और वो हमें फायर कर सकते हैं. तो वो काम करेंगे, वो अच्छे से एफिशिएंट यूज़ देंगे, अपने एफर्ट्स का यूज़ करेंगे, टाइम का भी वेस्टेज नहीं होगा, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी कोई वेस्टेज नहीं होगी. सो कंट्रोलिंग इन अ वे हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ योर रिसोर्सेज. नेक्स्ट, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स वगैरह में कैमरा क्यों लगे होते हैं? ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे. अगर किसी ने किसी तरीके की गलती की या किसी तरीके की बदमाशी की तो उसको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि पता चल जाता है कैमरेज के थ्रू कि किसने एक्चुअली बदमाशी की. तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, सबके अंदर ये डर रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. सो इससे डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहता है. सो कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन इंश्योरिंग योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. यहाँ पे मोटिवेशन गाइज नेगेटिव मोटिवेशन की बात की गई है, कि यहाँ पे जब सब किसी को पता है कि मेरे ऊपर चेक रखा जा रहा है, मुझे ऑब्जर्व करने वाले कोई हैं, और अगर मैंने किसी तरह की कोई बदमाशी की या कोई गलती की तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो लोगों के अंदर एक डर बना रहता है, उस डर की वजह से वो अच्छा काम भी करते हैं. तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि मोटिवेशन दोनों तरीके के होते हैं, आपके नेगेटिव भी होता है और आपका पॉजिटिव भी होता है. तो यहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन बनाए रखता है कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि वो काम करते रहें और अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ करें, ना कि
उनको वेस्ट करे। उसके बाद लास्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। आप सभी को पता है कि कोऑर्डिनेशन होना, एक कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि काम अच्छे से हो सके। तो काम अच्छे से तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनी रहेगी एम्प्लॉयज़ के बीच। सो कंट्रोलिंग इन अ वे ऑल्सो हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग और मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दस हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ये सारे आज के हमारे हो गए फीचर, मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हुई हो गाइज। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इस पे 1 या 2 वीडियोस और आ सकती हैं। उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बुक पे चलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है गाइज तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ईजी स्टडी विद दिव्या। थैंक यू सो मच गाइज।